हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज आज का जो हमारा सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको ये पता चलेगा कि यार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से एनटीएससी क्रैक हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो आज आपको बड़े ही ध्यान से ये सेशन को देखना है, लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना छोटा सा इंटरेस्टिंग सा सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एटीपी स्टार एनटीएससी को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि यार एनसीईआरटी इनफ है क्या एनटीएससी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार व्हाई एनसीईआरटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि यार देखो, एनसीईआरटी अकेली वो बुक है जो हर एक स्कूल के अंदर एप्लीकेबल है। हर एक टीचर एनसीईआरटी को पढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो एनसीईआरटी का साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, एनसीईआरटी कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं कि यार स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है एनटीएससी की। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि यार एनटीएससी क्या होता है, ठीक है, कितनी स्टेज होती हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो जल्दी से एटीपी स्टार एनटीएससी चैनल को खोलिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे के सारे ओलंपियाड्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यार एनटीएससी होता क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, ठीक है, तो आपको फायदा क्या, मतलब कैसे अपना एक इमेज बनाओगे कि अच्छा ऐसे ऐसे आपको ये पढ़ना है, ये करना है, तभी तो आप एनटीएससी क्रैक कर पाओगे। आपको यही नहीं पता होगा एनटीएससी के बारे में तो क्या फायदा पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो क्रैक करना होता है एग्जाम, जिसका आपने मन बना लिया कि आपको ये क्रैक करना है, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने वीडियो गलती से मिस हो गई तो जल्दी से अपनी एटीपी स्टार एनटीएससी पर जाइए और आपने सारी की सारी वीडियोस देखनी है एनटीएससी रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए यार दो स्टेज होते हैं, एक स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 को तो आप एनसीईआरटी कंडक्ट कराएगा। ठीक है, दूसरी बात जो स्टेज 1 है, जैसे ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सबकी जो स्टेट जो बोर्ड होती है वो कंडक्ट कराएगी स्टेज 1। ठीक है, तो आपको स्टेज 1 के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी स्टेट बोर्ड आपकी बुक्स फॉलो कराती है आपको वो 100% करनी है। ठीक है, तो कितने परसेंट करनी है आपको? 100% करनी है। तो इस यहाँ पर आपका सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, आपको वो सारी की सारी बुक्स पढ़नी होंगी जो आपकी स्टेट बोर्ड आपको फॉलो कराने के लिए बोलती है। ठीक है, अगर आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणा की जो बुक्स हैं जो स्टेट बोर्ड ने बोल रखी है वो पढ़नी होगी, राजस्थान से हो तो आपको वो पढ़नी होगी, महाराष्ट्र से हो तो आपको वो करनी पड़ेगी, ओडिशा से हो तो आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, आपको 100% क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बोर्ड की जो बुक्स हैं, जो स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगी यार एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि यार आप एक बार मुझे एग्जाम्पल से बता दो तो आपका सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करती हूँ मध्य प्रदेश 2015-16 का क्वेश्चन है एनटीएससी का ही, कि व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ मरगोसा, मतलब जो नीम है, नीम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है वो अजाडिक्टा इंडिका, पीसियम स्टैवियम, कैसिया फिस्टुला एंड ब्रासिका कैम्पेस्टरिस। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? एजारेटिका इंडिका। ठीक है, बहुत सारे नीम के मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, तो ये वाली जो बात है आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टेट बोर्ड की बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, किसकी? एमपी की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कि यार और कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, देखिए टफ क्वेश्चन से नहीं आते हैं, बेसिस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एज मिलेगा जब आप अपने आप को एक नेशनल लेवल के बच्चों से आप फाइट कराओगे। ठीक है, तो देखिए अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी 2016 का क्वेश्चन है कि यार एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जितने भी जो ड्रोसेरा, मैं बताती हूँ कि जो मोस्ट कॉमन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो कौन से होते हैं? ड्रोसेरा हो गया आपका, नेफेंथिस हो गया, ठीक है, और यूट्रिकुलेरिया हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है आपके किसके हैं?
किसके हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट के। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यार एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा एनटीएससी का, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, इतने सारे बच्चे देते हैं, सिर्फ जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 के अंदर जो 10,000 के अप्रोक्स बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, जो जितने भी जो सीट्स होंगी आपके अलग अलग बोर्ड के, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स होती हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कट ऑफ निकलती है। ठीक है, तो स्टेज 1 के अराउंड 10,000 स्टूडेंट के अराउंड क्लियर कर पाते हैं, सिलेक्ट होते हैं। जो स्टेज 2 है उसके अंदर अराउंड 1000 ही बच्चे, मतलब ठीक है 1000 ही बच्चों को एनटीएससी स्कॉलर का टैग मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए ना, अगर आपने अभी से अगर आपने एनटीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप यकीन नहीं मानोगे। 11th-12th में आपको इतना अच्छा एज मिलेगा कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, नीट जैसे, जेई जैसे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, ईयर भी, पहले वो 2016 का क्वेश्चन था, ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर देखिए क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में ये रहेगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन है, अब मेरे को ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट का क्वेश्चन है, तो आपको सारे के सारे जो मोस्ट कॉमनली जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट में मैंने क्या बोला था, ड्रोसेरा हो गया, नेपेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ड्रोसेरा मिल गया। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैंने आपको रिलेट करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस अकर्स इन, ये ओडिशा 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। ठीक है, चाहे आप 9th में हो या फिर 10th में हो, आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है और आपको रेलिवेंट पढ़ना है। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई भी रेफरेंस बुक खरीद ली है, ठीक है, जैसे आपने एस चांद ले ली या फिर आपने कोई और बुक ले ली, लेकिन फिर उसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आपकी जितनी भी जो कोटा की बेस्ट फैकल्टी आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। और डेली क्विज होता है। ठीक है यार, डेली क्विज होता है। डेली क्विज होने से आपको ये पता चल जाएगा कि यार आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो डेली क्विज होता है, आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सारे के सारे जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PYQ एनटीएससी में जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली क्विज होते हैं, वहां पर आप आंसर दो, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता हो कि यार कहाँ से पढ़ना है, क्या मटेरियल पढ़ना है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है। तो देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज़ें होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हेल्प करेगा लिपिड सिंथेसिस में और डिटॉक्सिफिकेशन में, लिपिड सिंथेसिस में एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल लाइन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में नहीं पता होना चाहिए, यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप्स होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करती डिटॉक्सिफिकेशन का एंड लिपिड सिंथेसिस का। ठीक है, तो जो इक्वेशन आया है वो आपका ओडिशा में का क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्टेज 1 है वो अलग अलग जो स्टेट है वो कंडक्ट कराता है, तो ये ओडिशा ने स्टेज 1 कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, अब आपको यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि भाई सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि यार डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना 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 ना, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, और लिपिड सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या आइडिया मिलता है कि यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। और जितने भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, आपको जितने भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका कहाँ से है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर हो गए आपके, 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आपका मैंने इलिस्ट्रेशन से समझा दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन रेफरेंस बुक में भी वो बुक पढ़नी पड़ेगी जो आपकी जो स्टेट जो बोर्ड है वो आपकी फॉलो कराने को बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको रेलिवेंट चीजें पढ़ने को पड़ेंगी। ठीक है, पढ़ने को आपको जो सिर्फ रेलिवेंट आपने पढ़ना है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेलिवेंट है या नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे एनटीएससी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जुड़िए, आपको सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस, ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक सिर्फ आपका काम है पढ़ते रहना। ठीक है, ध्यान रखना, stay home, stay safe, stay happy. Thank you so much. Take care.